लूट। और जब नवाज शरीफ आता है तो लूटता है। पहले उसने जाकर के पंजाब के अंदर कोऑपरेटिव्स जितने थे, ताज कंपनीज जितने थे, उनके पैसे खा गए। अभी उसने जाकर के 14 अरब डॉलर पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानीज और डोमेस्टिक पाकिस्तानीज की हार्ड अर्न सेविंग्स खा ली हैं। उसने हबीब बैंक और मेहरान बैंक के अरबों रुपये खा लिए और फिर लंदन गया और उधर अल तौफीक का पैसा भी खाने चाहता था। पाकिस्तान में अब तक किसी ने उसको सजा नहीं दी सबके पैसे खाने के लिए, मगर अभी देखने की बात है कि जो अल तौफीक ने इसके ऊपर किया कि इसको भी खा सकता है कि नहीं। मगर ये उनकी मेंटालिटी है, वो देने वाले लोग नहीं, वो लेने वाले लोग हैं। और आज मैं यहां आपके पास फ्लोरिडा आई हूं आपको कहने के लिए कि इस वक्त हर पाकिस्तानी को मुनज़्ज़म होना चाहिए और मुत्तहिद होना चाहिए अपने वतन को बचाने के लिए, अपने अवाम को बचाने के लिए, अपने वतन की यकजहती को बचाने के लिए। नवाज शरीफ पाकिस्तान को यूगोस्लाविया जैसे टुकड़ा टुकड़ा करने चाहता है और कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि हमारे अजीम मुल्क को नवाज शरीफ की पॉलिसीज की वजह से कोई खतरा पहुंचे। इसलिए हम सबको मुत्तहिद हो जाना चाहिए। सर्बियन लीडर ने जिस तरीके से सबसे लड़ा, नवाज शरीफ ने उसी तरीके के पॉलिसीज इख्तियार करने की कोशिश की। मुहाज अराई, बॉस्निया खत्म होता तो अल्बेनिया खोल देता है, कोसोवो खोल देता है। तो नवाज शरीफ ने एक वक्त कहा कि मैं मुहाज अराई का पैदावार है। तो वो मुल्क के अंदर हीलिंग नहीं चाहता, यूनिटी नहीं चाहता, बेटरमेंट नहीं चाहता। वो समझता है कि झगड़ा हो, लड़ाई हो, खौफ हो, तो फिर मुहाज अराई से उसकी रियासत रहेगी। और जब वो हुकूमत में है, मुल्क सकून में नहीं है। वैसे मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मगर आप देखें कि कितना बदनसीब आदमी कि जब से वो आया, जिलजिला हुआ, ट्रेन का हादसा हुआ, मीना के अंदर आग लग गई, अभी सिंध के अंदर साइक्लोन आ गया। तो ये जो आदमी है, इसने पूरे पाकिस्तान के इदारों को यरगमाल करने की कोशिश की है और अपने जाती मुफादात के तहत सबऑर्डिनेट करने की कोशिश की है। और आज वो पाकिस्तान के लिए एक खतरा खुद मौजूद है। वो